नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक नीरज कुमार। नीतीश कुमार के धूर विरोधी भी नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार पर सीधे तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के लेफ्ट और नीतीश कुमार के राइट जो लोग रहते हैं उनमें से एक मंत्री पर ऐसा आरोप लगा है जिससे पहली बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के सर्कल के लोगों पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप इतने लगेंगे और नीतीश कुमार चुप रहेंगे। इस पर हम सवाल पूछेंगे नीरज कुमार से। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी के बारे में आपने बताया, उनकी ईमानदारी, उनकी साख। नीतीश कुमार जी का चुप रहना भी राजनीति का अंश है। नीतीश कुमार जी दाएं देखते हैं तब राजनीति होती है, बाएं देखते हैं तब राजनीति होती है, ऊपर देखते हैं तब राजनीति होती है। नीतीश कुमार जी संपत्ति सृजन के लिए नहीं जाने जाते, नीतीश कुमार जी बिहार सृजन के लिए जाने जाते हैं। और भाई, कोई व्यक्ति यह कैसे हिम्मत कर रहा है? लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। हमारी पार्टी की साख रही है, हमारे नेता का चरित्र रहा है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह जी हों, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, किसी की हिमाकत नहीं हुई है। कोई नहीं कहा होगा कि नीतीश कुमार जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। नहीं तो अब तो अशोक चौधरी को, या तो अशोक चौधरी को बर्खास्त करें नीतीश कुमार, या उनकी जांच कराएं, नहीं तो फिर सवाल उठेंगे। नहीं, सवाल अभी तो हम समय देंगे ना। जब मैं पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हूं तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूं ना। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप याद करिए, अवधेश सिंह कुशवाहा चुनावी चंदा लेने का आरोप लगा था, पद से भी हटे और टिकट से बेटिकट किया। आप याद करिए, यही महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि बिंदुवार जवाब दीजिए, हम ही को जिम्मेवारी दी गई थी। लालू जी ने हमको उस दिन फोन किया शाम में 4 बजे कि हम ही को जवाब देना है। तो हमने कहा आरोप आप पर लगा है तो आप जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री कहा था साहबुद्दीन ने, तो हमने कहा था कानून का ऐसा इंजेक्शन देंगे कि दुरुस्त हो जाओगे। नीतीश कुमार जी की साख पर, और भाई मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने हमला किया, सच है या गलत है, तो छिप छिप के कहाँ राजनीति कर रहे हैं? अरे छिप छिप के किस बात का? कलेजा पर चढ़ करके दम देंगे उसका राजनीति में। अगर हम पर कोई आरोप लगा देगा गलत तो हम बर्दाश्त करेंगे। मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम क्यों नहीं हो रहा है? जवाब दीजिए। लोग और पूरी पार्टी बनाने में मेहनत पड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, घर की जिम्मेवारी छोड़ कर करके। और वो भी उन पर आरोप लग रहा है जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बताते हैं। अब अपना आपके उत्तराधिकारी मान ले तो उसका कोई इलाज मेरे पास है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं, यही सब। नीतीश कुमार के नज़दीकी रहेगा वही काम करेगा, कभी करेगा कभी। हम लोग को तो बहुत कम भेंट होता है, ना भेंट करने का प्रयास करते हैं, चूँकि मार्केट बनाना है नहीं। बहुत लोग को मार्केट बनाना रहता है कि जरा हमारा मार्केट बने, तो अंदर में जाके बतियाता है कुछ, अब बाहर में कहता है कि आप ही के बारे में बतियाए हैं। ये सब हम जानते हैं 40 साल से। इसलिए नीतीश कुमार जी के साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जनता दल के नेता, सम्मान नेता नीतीश कुमार जी पर कि साख पर बट्टा लगेगा, अब माँ भगवती न्याय करेगी। नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति मिलेगा जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उनका देख लीजिए वेबसाइट पर जा करके, एक अंगूठी भी पहनते हैं ना, उसका भी दाम लिखा हुआ है। और उनके मंत्री जो है अरब की जमीन खरीद रहे हैं और उसका हिसाब नहीं दे रहा है। अब भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जैसे नहीं होता है, अभी ई कोठी में धान है, ऊ कोठी में कर दिया, ऊ कोठी के धान एक के जमीन में 15 दिन में सुन रहे थे 3-4 आदमी के नाम से हुआ। तो क्या खेल है भाई? खेल तो है, खेल है तो राजनीति में जवाब देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर अशोक चौधरी मौन साधे रहे, मौन पर बने रहे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। अब मैं
जब आपको बोल रहा हूं तो पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। हमारे के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बात को दरकिनार किया, कार्यकारी अध्यक्ष ने दरकिनार किया। किसी माननीय मंत्री ने कहा कि नीरज कुमार गलत बोल रहे हैं, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति यह बोलेगा कि जवाब दीजिए। अब हम क्या एक्शन लेंगे ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कि नीतीश कुमार जी की साख पर बट्टा लगाने वाले को पार्टी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगी। मतलब दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं, या तो अशोक चौधरी या बताएं कि यह जो अरब की जमीन, करोड़ में नहीं बात है, अब अरब की बात है, क्योंकि बाजार मूल्य उस जमीन का, जिस जमीन की चर्चा हो रही है उस जमीन का बाजार मूल्य अरब में है। तो ये अरब की जमीन कहां से आई, किससे आई, कहां से पैसा आया, इस बारे में जवाब दें या फिर पार्टी एक्शन लेगी। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि आपने कई नेताओं का जिक्र किया जिन पर आरोप लगे और नीतीश कुमार किसी को बचाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार का जो ये मूल्यों वाली राजनीति है, ये इस बार भी अशोक चौधरी के मामले में भी जो जिनके बारे में जो कहते हैं कि मेरे पिता हैं नीतीश कुमार, तो क्या बेटे के चलते नाम खराब होगा इस बार? कौन खराब कर देगा नीतीश कुमार जी का नाम? कोई माइका लाल पैदा लिया है? हमारे कार्यकर्ता प्रतिकार करेंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं करेगा। उसके खून में ईमानदारी है। नीतीश कुमार जी ने ही प्रशिक्षण दिया है कि जमीर मत बेचना, और बोलते थे इस बात को, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोगर फूका अपना चलो हमारे साथ। ये नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं की पूंजी है। और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं कि जनता दल के कार्यकर्ता को आप देख लीजिए, पूरे बिहार में थोड़ा सा आरोप लगता है तो हम छोड़ते हैं, सीधा पार्टी से बाहर जाओ, जब आरोप मुक्त हो गए तो आना। लेकिन यह मेरा सवाल यह है कि आखिर चुप्पी क्यों है भाई? क्यों है चुप्पी? चुप्पी क्यों रहेगी? पार्टी क्या भय है? अब वही तो अब हम नहीं जानते। अच्छा, हम दलित को, आज समुदाय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि टोला सेवक और विकास मित्र जो उसी सामाजिक समूह के हैं, आज उनको हम टैबलेट दे रहे हैं, आज उनको हम मोबाइल से दे रहे हैं, और दलित के नेता वो जमीन खरीद रहे हैं। वाह! दलित बेचारा भूमिहीन है, उसके शैक्षणिक संवर्धन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसको सामाजिक इतनी ताकत हमने दिया कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है, देश में उदाहरण है कि उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। हम इतना ताकत दे रहे हैं तो कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं इस बात के लिए कि दलित को मजबूती दें, सशक्तिकरण करें, समाज के मुख्य धारा में उसको लाएं, और आप दलितों के नाम पर कोटा लीजिएगा। आइए, यही काम है, यही सब काम बचा हुआ है। कितना पटना में भूमिहीन दलित है? अरे भाई, संपत्ति किस बात के लिए है? क्या करे? मुख्यमंत्री जी कहते कफन में पॉकेट होता है क्या? क्या है मतलब? परिजनों के लिए चाहिए, 5-6 पुस्त के लिए चाहिए, 10 पुस्त के लिए चाहिए, कोई मतलब है इसका? इसलिए पार्टी की यह स्पष्ट समझ है कि आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा, देना होगा। मैं बोल रहा हूं, देना है नहीं होगा, देना पड़ेगा। यहां न लागी राहुल माया। नहीं, कहा जा रहा है कि उनके इतने मजबूत व्यक्तिगत संबंध हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि उन्हें भरोसा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 6 महीना एमएलसी नहीं थे तब नहीं व्यक्तिगत संबंध था? मैंने कितना दिन से संबंध हुआ है? जब से कांग्रेस से आए। हम लोग जो जन्म लिए राजनीति में, तो वहीं से जन्मे लिए, तो हम लोग का कोई, हम लोग पर भरोसा टूट गया उनका? अरे भगवान से डरिए। इस आदमी ने कोई कसूर नहीं किया है। इस आदमी के साथ जो भी अन्याय करेगा दंड का भागी होगा, दंड का। एक बात बताइए नीरज जी, कि कितनी पीड़ा हो रही है आपको? आप इतने आपने बात की उन कार्यकर्ताओं की जिनका ये भरोसा है, बिहार के कार्यकर्ताओं का, कि नीतीश कुमार ईमानदारी से, मूल्यों से, नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी फायदा होने वाला हो, चाहे कितना भी नुकसान होने वाला हो। आप कितने दुखी हैं ये जो कांड हुआ, जो आरोप लगे, और जदयू का कार्यकर्ता कितना दुखी है? मुझे परसों रात से चैन नहीं है, मैं अंदर से बेचैन हूँ एकदम। मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन मुझे सुकून तब मिलता है जब पूरे बिहार के कार्यकर्ता फ़ोन करके कहते हैं कि भैया काम आपने बहुत अच्छा किया। मुख्यमंत्री जी की साख में उदाहरण बता रहा हूँ, संदेश में कल गया था,
एक बुजुर्ग व्यक्ति, हम समझते हैं कि 65-70 साल का वो आदमी होगा, धोती पहना हुआ, एकदम गरीब आदमी, मैं ईमानदारी से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो रोने लगा। कहा कि बताइए इस आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। उसकी मन पीड़ा को हम कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। वो कह रहा है कि भोजपुरी मुझे बोलने नहीं आता है, और एकदम गवई आदमी था वह, कि नीतीश कुमार जी पर सब कुछ कह सकता है, यह नहीं कह सकता है कोई आदमी, और नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला आदमी करेगा। आज नीरज कुमार जनता दल का प्रवक्ता है, हम गलत केस में फंसेंगे तो पार्टी ने फंसेगी जी, कि नीरज कुमार व्यक्ति है, हम जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इनका चेहरा जुड़ा हुआ है, तो इनका चेहरे का भी लाज नहीं रखा। और हम कह रहे कि आरोप गलत है या सही है, बोलने में क्या दिक्कत है भाई। अब विलंब कहीं कारण कीजिए, बोलिए, हिम्मत जुटाइए, अगर आरोप गलत है तो विधिक कार्रवाई करिए। ऐसी चर्चा है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरा दायित्व है पार्टी का, और मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, बिहार में कोई नेता से पूछ लीजिए, कोई आदमी इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। सब नीतीश कुमार जी को जानता है, दुनिया में किसी को नहीं जानता है वह। आपने कुछ समय पहले, लगता है 2 महीने पहले, मेरे साथ ही बातचीत में कहा था कि मेरे ऊपर, जब मैं मंत्री था तो मेरे ऊपर एक FIR हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुझे भी पहचानना बंद कर दिया था जब तक मैं आरोप मुक्त न हो गया। तो क्या जिस नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को एक FIR होने पर दोषमुक्त होने तक पहचानना बंद कर दिया था, वो नीतीश कुमार अशोक चौधरी को पहचानना बंद करेंगे? धैर्य रखिए। नीतीश कुमार जब इलाज करते हैं ना, तो पता नहीं रहता कि इलाज होने वाला है। एक बैग पता चला कि 33,000 का करंट लगा। करंट लगने के बाद पता चलता है कि हम ही को करंट लगा है, तो एकदम निश्चिंत रहिए। और ये करंट लगने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग मैं बता रहा हूँ, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारी पार्टी के जितने नेता हैं, अगर हमारे आप शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की साख पर कोई बट्टा नहीं लगे, तो आप हमारे MLA MP, हमारे ex-MLA ex-MP, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, किसी से बयान आप ले लीजिए। मंत्री परिषद के सदस्य जो हमारी पार्टी के हैं, हर व्यक्ति यह जरूर बोलेगा कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, और नीतीश कुमार के साख पर बट्टा अगर लगा है तो जवाब तो देना चाहिए। हर व्यक्ति बोलेगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, और हम बात करते हैं ही सब, क्योंकि हम यह जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के उसूल पर ही वो लोग चलने वाले हैं। तो किस बात का समझौता करेंगे, और डर किस बात का है? हमने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो डर किस बात का? देखिए, कहा जाता है कि यूं ही नहीं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार वो बोलते हैं जो नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा होता है। तो क्या नीरज कुमार की बातें अब उतनी असरदार नहीं रही हैं? आपने कहा कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, अनंत सिंह अभी फाइनल नहीं हुए हैं, और अनंत सिंह के साथ तो पूरा जनता दल यूनाइटेड खड़ा नजर आ रहा है मोकामा में। अब देखिए, अभी का इशू है, वही पर चलिए, उसके लिए अलग से आइएगा तो करो का कहा हम पढ़ा देंगे, उनमें हमको दिक्कत नहीं है। हम उस सब मामले में बड़ा स्पष्ट आदमी हैं, न हमको दाएं देखने आता है न बाएं देखने आता है। हम नीतीश कुमार जी हमको बहुत पहचानते हैं, तो गलत करेंगे तो हम जाएंगे नहीं, क्या मतलब है उसका? आज का विषय जो है उसी पर रहने दीजिए। आज का एक और बड़ा दुखद करने वाला और शर्मिंदा करने वाला विषय है। तेजस्वी यादव की सभा में, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में महुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इस बार यह भी नहीं कहा जा सकता कि नेता मौजूद नहीं थे। नेता भाषण दे रहे थे, गालियां दी जा रही थी, और नेता ने भाषण कंटिन्यू किया। देखिए, संगति से गुण होते, संगति से गुण जात। जयकारा कराइएगा, जयकारा कराता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम अपने घर में अपने अधीनस्थ कर्मी को गाली दें तो हमारा बेटा भी वही काम करेगा। तो लालू जी की पाठशाला में तो गाली गलौज रहा है, राजनीति की पाठशाला का वह मुख्य अध्याय रहा है। तो अब सवाल इस बात का है कि तेजस्वी जी आप भाषण दे रहे हैं, आपके सामने यह हो गया, लेकिन उसके बाद मीडिया में जानकारी आई
तो अब तक के 14, 15, 16 घंटा हो गया, आपने पहचान किया कि वह कौन लोग गुनाहगार है? किसी की माँ को गाली देगा कोई? अरे पितृपक्ष चल रहा है, श्राप मिलेगा, श्राप होगा, पितर का श्राप मिलेगा। ऐसा करिएगा ना, किसी की माँ बहन रहे, राजनीतिक मतभेद हमारा होगा, गाली गलौज करेंगे? तो अगर ये अमावस्या है, जान जाइए, राजनीति का अंधेरा पकड़ लेगा तेजस्वी जी। राजनीति का अंधेरा एकदम कुप अंधेरा, चूंकि आज अमावस्या अंधेरा होगा और आपकी जुबान खामोश है, पितृपक्ष चल रहा है और दिवंगत माँ पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। कैसा? हम लोग माननीय लालू जी नहीं कहते हैं, माननीय राबड़ी देवी नहीं कहते हैं। भाई देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने आगे माननीय नहीं लगाते, माननीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन ये राजनीति में विलक्षण व्यक्तित्व सब आया है, 8वां 9वां 7वां क्या है, सब ये सब तरह तरह की टिप्पणी करते रहता है और उसके बाद खामोश रहना, ये कायरता है या सस्ती लोकप्रियता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो पिछली बार जिस तरह से पूरे एनडीए ने एकजुट होकर बिहार बंद बुलाया था और इसे जनता के पास, जनता के समक्ष ले गए थे, अब जब उस वक्त तो कम से कम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे, इस बार तो मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, तो इस बार कैसे प्रतिकार होगा इसका? अरे भाई, लोके लाज से न चलेगा। अब गाली दीजिए, थेथर नहीं कैले रही है, तो राजनीतिक थेथर का कोई इलाज है? अरे अपनी माँ बहन को कोई गाली देगा? ऐसा सुने कभी? अरे देश के प्रधानमंत्री की माँ को कोई गाली दे रहा है, आपको यह जानकारी मिल गई, दुनिया की जानकारी आपको हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जानकारी इनको हो जाता है, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि हमारी सभा में गाली दी गई। अब तक उसकी पहचान करके उसकी निंदा क्यों नहीं किया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? राष्ट्रीय जनता दल ने एफआईआर क्यों नहीं किया? सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार का भी काम है, जैसे गिरफ्तारी हुई थी राजा की दरभंगा। सरकार कार्रवाई के लिए तो वहाँ का प्रशासन स्थानीय देखेगा, ये तो स्वतः संज्ञान लेने का मामला है। लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है, इस जिम्मेवारी का भी पालन करना चाहिए। गिरफ्तारी होगी ना दरभंगा अब ये स्थानीय प्रशासन का दायित्व तो इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो सुना आपने मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को। नीरज कुमार ने साफ किया कि जो भी नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वे मंत्री हों या संतरी हों या कितने भी बड़े नेता हों, नीतीश कुमार उनको पहचानना बंद कर देते हैं, जिन पर आरोप भी लग जाता है भ्रष्टाचार का, और यहाँ तो सफाई भी नहीं दी जा रही है। तो नीरज कुमार ने इशारा दिया है कि जिन पर आरोप लगा है मंत्री अशोक चौधरी पर, उनको करंट लग सकता है, पार्टी एक्शन ले सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।